एक सुनसान गांव के किनारे घने जंगल के बीच एक बहुत पुरानी और डरावनी हवेली थी जिसे सब लोग भूत बंगला कहते थे। दिन में भी वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि उस बंगले के बारे में अजीब कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, कभी जोर जोर से हंसी सुनाई देती है और कभी खिड़कियों में सफेद साया दिखाई देता है। गांव में अली, बबलू और साजिद नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों बहुत बहादुर थे और हमेशा नई मुहिम की तलाश में रहते थे। एक दिन गांव के चौक में एक बूढ़ा आदमी उन्हें कहानी सुना रहा था। इस भूत बंगले के करीब भी मत जाना। 25 साल पहले वहां एक अमीर खानदान रहता था। एक रात अचानक पूरा खानदान पुरअसरार तरीके से गायब हो गया। सिर्फ एक बच्ची की चीखें पूरे इलाके में सुनाई देती रहीं। तब से वो बंगला मनहूस हो गया। ये सब सिर्फ लोगों को डराने की बातें हैं। रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर भूत बंगले की तरफ निकल पड़े। आसमान में काले बादल थे, बिजली चमक रही थी और हवा बहुत तेज चल रही थी। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। तीनों अंदर गए। हर तरफ जाले थे, दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और फर्श पर बहुत धूल थी। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। अली ने दरवाजा खोला तो अंदर एक छोटी लड़की सफेद कपड़ों में बैठी गुड़िया से खेल रही थी। लड़की ने धीरे से सिर उठाया और कहा, तुम मेरे साथ खेलने आए हो? तीनों जोर से चिल्लाए और भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक पूरे कमरे में जोर जोर से हंसी गूंजने लगी। लड़की धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। उसका चेहरा डरावना हो गया, बाल लंबे हो गए और उसने कहा, अब तुम यहां से कभी जिंदा नहीं जा पाओगे। अली ने हिम्मत करके एक खिड़की तोड़ी और तीनों वहां से भागने लगे, लेकिन नीचे पहुंचकर देखा कि बंगले का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ दीवारें ही दीवारें थीं। अचानक एक बूढ़ी औरत का साया दिखाई दिया। उसके हाथ में जलती हुई लालटेन थी। वो बोली, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो इस बच्ची की आत्मा को आजाद करो। उसकी लाश उसी बंगले के तहखाने में दबी हुई है। जब तक उसकी हड्डियों को ठीक से दफन नहीं किया जाएगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। तीनों दोस्त तहखाने में गए और वहां से बच्ची की हड्डियां निकाल लाए। जैसे ही उन्होंने हड्डियां अपने हाथ में ली, पूरा बंगला जोर जोर से हिलने लगा और डरावनी आवाजें आने लगी। तीनों तुरंत बंगले से बाहर निकले और सीधे कब्रिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने हड्डियां दफना दी। जैसे ही हड्डियां दफन हुई, बच्ची की आत्मा आजाद हो गई और भूत बंगला आग में जलकर राख बन गया।